भोलेनाथ की आराधना का सबसे पवित्र महीना सावन चल रहा है और साथ ही चल रही है कांवड़ यात्रा। कांवड़िए अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन इन्हीं कांवड़ियों की आड़ में अराजक तत्व घुसपैठ कर गए हैं। मारपीट, हंगामा, तोड़फोड़ कर कांवड़ को बदनाम करने का खेल भी चल रहा है। लेकिन ऐसे कालनेमी अब मुख्यमंत्री योगी के रडार पर हैं और ये लोग बचने वाले नहीं हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। उपद्रव करने का प्रयास करता है, हुड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है। योगी ने कांवड़ियों के भेष में चलने वाले जिन हुड़दंगियों का जिक्र किया था, वो दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारपीट और हंगामा करते हुए नजर आए। पहले लातों से पीटा, फिर घूंसे और मुक्के बरसाए। मौके पर मौजूद पुलिस जीप की बोनट पर मुक्के बरसाए, बोनट पर चढ़ गए। एक शख्स को दौड़ाकर खेत में गिराकर लाठियों से पीटा। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। पुलिस जीप से 2 लोगों को बाहर निकालकर कांवड़िए उनकी पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। दावा है कि पुलिस वालों को गाड़ी से खींचकर पीटा गया। हकीकत ये कि कांवड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़े। बाइक सवार 2 कांवड़ियों का दूसरे कांवड़ियों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई। अब मामले की जांच की जा रही है। किनारे रखा हुआ जल था, उसमें टकरा जाता है और उसके बाद जल खंडित हो जाता है, उस विवाद होता है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद इनको वहाँ पर पकड़ती है, पकड़ करके सोनू और जो उसके साथी था उसको लेकर के साथ में जाती है और उसके बाद दूसरा गुट वहाँ पर हावी हो जाता है। दूसरा गुट वहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर देता है और उसके बाद ये मारपीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें पुलिसकर्मी को भी यहाँ पर चोट लगी है। कांवड़ियों के हंगामे की एक तस्वीर सिद्धार्थनगर से भी आई, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान 2 डीजे आमने सामने आए तो हंगामा खड़ा हो गया। एक कांवड़िया तो तमंचा निकालकर लहराने लगा। भीड़ के बीच एक कांवड़िये के कंधे पर चढ़कर तमंचा लहराते इस कांवड़िये को देख सनसनी फैल गई। लखनऊ में भी कांवड़ियों ने दहशत फैलाई। इस कांवड़िये को देखिए जो भागता हुआ जा रहा है। थोड़ी दूर जाकर ये अपने साथी की बाइक पर बैठता है और फरार हो जाता है। इस कांवड़िये के भागने की वजह भी जान लीजिए। इसने ओवरटेकिंग के विवाद में अपने साथियों के साथ बच्चों से भरी स्कूल वैन पर पथराव किया था। कांवड़िये स्कूल वैन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर ने परेशान होकर वैन रोकी तो इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए पथराव शुरू कर दिया। 3 बाइक पर 2-2 की संख्या में सवार 6 कांवड़िये इस घटना में शामिल थे। इसके बाद वो फरार हो गए। अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में FIR लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ियों के हंगामे की कुछ और तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कहीं लोगों से मारपीट की गई। हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों तक को पीटा गया। कांवड़ियों के हंगामे की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से कुछ सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, ये कांवड़िये हैं या फिर कांवड़ियों के भेष में अराजक तत्व? दूसरा सवाल, क्या ये कांवड़ियों को बदनाम करने की कोई साजिश है? तीसरा सवाल, क्या कांवड़ियों के भेष में हंगामा कर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? ये घटना ये कांवड़ियों को शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है, ये गलत है। अगर अच्छे व्यवहार से कहो, जो सही आदमी कांवड़ लाता है उसके लिए भी ये खराब करते हैं। गलत संदेश आता है। ये तो पवित्र यात्रा है, बहुत ही संयम से करनी चाहिए। भोले की कृपा तभी होगी जब संयम और नियम से चलेंगे हम। कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा सहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो थे वो त्याग के भगवान हैं। अपने गुस्से का त्याग करे और यात्रा का आनंद ले। मंगलमय गए। हर हर महादेव। शिव के सबसे प्रिय महीने सावन में कांवड़ यात्रा उनकी भक्ति का एक जरिया है, उनकी आराधना का एक पर्व है, जिसे कांवड़िये अपने अपने तरीके से करते हैं। कष्ट उठाकर इस यात्रा को पूरा करते हैं और भोले का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि फिर ये हंगामा करने वाले लोग कौन हैं? ये कांवड़ियों के भेष में कुछ कट्टरपंथी जिहादी हैं जो कांवड़ियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, मगर योगी के राज में अच्छे से इलाज होगा ऐसे लोगों का। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही सीएम योगी ने कांवड़ समितियों से अपील की थी कि कांवड़ियों के भेष में अराजक तत्व आएंगे, उन्हें पहचान कर कांवड़ यात्रा से बाहर करने की जरूरत है।
अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। जाहिर है शिव की आराधना के इस पर्व को उन कालनेमियों से बचाने की जरूरत है जो कांवड़ियों का भेष धरकर इसे बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे लोग अब योगी फोर्स के रडार पर हैं और इनका इलाज होना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।